अगर आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था नामक बाबू बनने की फैक्ट्री का उत्पाद नहीं बनना चाहते हैं, अगर आपके अपने सपने हैं, आप में मेहनत है और आपके पास दृढ़ निश्चय है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी प्रिया की है। ये कहानी प्रिया सांगवान की है। प्रिया जब 3 साल की ही थी, तब एक रेलवे हादसे में उसके माँ बाप की जान चली गई। प्रिया को उसकी दादी ने बड़ा किया। दादी के पास पैसा नहीं था, इसलिए जब तक हो सका अपने गहने बेचकर प्रिया को पढ़ाया लिखाया। उसके बाद प्रिया जब 11वीं क्लास में थी, तब दादी चल बसी। पर प्रिया की पढ़ाई अभी भी पूरी नहीं हुई थी और प्रिया के सपने पूरे करने के लिए उसे और पढ़ना था। इसलिए वह दूसरों के घर पर बर्तन मांजने का काम करने लगी और उसी पैसे में से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने लगी। प्रिया की मालकिन का लड़का भी लगभग उसी की उम्र का था और शायद उसी की क्लास में पढ़ता था। फर्क ये है कि वो अमीरों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और प्रिया गरीबों के गवर्नमेंट स्कूल में। उस लड़के का नाम नरेंद्र था। एक दिन गलती से मालकिन की अंगूठी कहीं गिर जाती है और प्रिया को घर में झाड़ू लगाते समय मिलती है। प्रिया चुपचाप उसे अपनी मालकिन को दे देती है। मालकिन खुश होकर बोलती है, अरे प्रिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने इतनी महंगी अंगूठी मुझे वापस लाकर दे दी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे कभी नहीं बताता। ये तो मेरा कर्तव्य था। ना ही किसी और की मेहनत से कोई आगे बढ़ सकता है, ना ही किसी और के पैसे से कोई अमीर हो सकता है। वो सब तो ठीक है प्रिया, पर ये अंगूठी हीरे जड़ी अंगूठी है। इसको बेचकर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता और छोटा मोटा बिजनेस चालू करने के लिए पैसा भी मिल जाता, पर तुमने ये नहीं किया। आपने मुझे मेरे बुरे वक्त में काम दिया है। इसी घर में काम करके जो कुछ पैसा मिलता है उससे मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आखिर कैसे मैं आपको धोखा दे सकती हूँ? और जहाँ तक रही बात कोई बिजनेस चालू करने की, वो तो मैं एक दिन करूंगी जरूर। बहुत अच्छा बिटिया, बहुत अच्छा। तुम्हें जिस किसी ने संस्कार दिए हैं उसने बहुत अच्छा काम किया है। मालकिन का भरोसा प्रिया पर लगातार बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब परिवार घर से बाहर रहता है तो घर की चाबी प्रिया को दे दी जाती है और घर से कभी कुछ गायब नहीं होता। विश्वास बढ़ता रहता है और एक दिन मालकिन अपने मैके गई होती है और घर में केवल मालिक और मालिक का बेटा नरेंद्र होते हैं। उसी दिन मालिक की महंगी रोलेक्स की घड़ी गायब हो जाती है और मालिक और उसके बेटे को प्रिया पर शक होता है। ए लड़की, हमें पता है सभी अमीर होना चाहते हैं, पर अमीर बनने के लिए मालिक का सामान चुराना बेईमानी है। मैं समझी नहीं साहब, आप क्या कहना चाह रहे हो? ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत करो। इस कमरे में मेरी घड़ी रखी हुई थी, वो कहाँ गई? घर में तुम्हारे अलावा और कोई बाहर से नहीं आया है। आप कैसे बात कर रहे हैं मालिक? मैं तो सुबह से इस कमरे में आई ही नहीं। झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें देखा था इस कमरे में आते हुए। नरेंद्र भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं तो सुबह से इस कमरे में नहीं आई। देखा पिताजी, जब इसकी चोरी पकड़ी गई है तो ये मुझे ही झूठा बोल रही है। ये सुनकर मालिक गुस्सा हो जाता है और पुलिस को बुला लेता है। और भारतीय पुलिस के बारे में तो आपको पता ही होगा। वो नहीं देखती कि कौन सही है और कौन गलत है। वो ये देखती है कि कौन सरकार में है और कौन नहीं, या फिर ये देखती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। इसके बाद स्थिति को देखते हुए गरीब पर दबाव डालती है। प्रिया को थाने ले जाया जाता है और जब उसके पास कुछ नहीं मिलता और उसके घर की तलाशी में भी कुछ नहीं मिलता तो उसे अगले दिन छोड़ दिया जाता है। तो भारतीय समाज को भी तो आप जानते ही हैं। जेल से जब आप वापस आते हैं तो कोई भी आपके बेगुनाह होने पर विश्वास नहीं करता और इसी वजह से प्रिया को उसके सारे घरों से, जहां पर वो झाड़ू पोछा लगाती थी, निकाल दिया जाता है। तभी मालकिन घर वापस आती है और ये सब उसे जब पता चलता है तो वो इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती। उसे पता है कि प्रिया बहुत ईमानदार है। वो जब हीरे की अंगूठी वापस कर सकती है तो रोलेक्स की घड़ी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। पर मालकिन की बात पर न तो उसका बेटा भरोसा करता है और न ही उसके पति। मालकिन एक जासूस को बुलाती है
और उससे रोलेक्स की घड़ी का पता लगाने को कहती है। जासूस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो शहर की उस दुकान में जाता है जहां चोरी का सामान बिकता है और उसे रोलेक्स घड़ी मिल जाती है। और जब दुकानदार से पूछा जाता है कि यह घड़ी कब और किसने बेची, तो पिछले दिन की सीसीटीवी फुटेज देखा जाता है और मालिक का बेटा वो घड़ी बेचता हुआ दिखाई देता है। ये सब बात जब मालकिन को पता चलती है तो वो मालिक को बताती है और अपने परिवार की गलती और प्रिया के अपमान के लिए माफी मांगने उसके घर जाती है। माफ करना बिटिया, मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। आपने तो कुछ नहीं किया मालकिन, तो आप क्यों माफी मांग रही हैं? और जहाँ तक रही मेरे साथ गलत करने की बात, तो ये तो दुनिया है। इस देश में गरीब के साथ तो हमेशा गलत होते ही आया है और आगे भी होता रहेगा। पर गलती तो हुई बिटिया, हमारी वजह से तुम्हारी सारी नौकरियां चली गई। कोई बात नहीं मालकिन, जब मुझे सभी घर वालों ने निकाल दिया तो मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। इससे कमाई मुझे पहले से ज्यादा होती है और मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है। बहुत अच्छा बिटिया, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। काश कि मेरा बेटा तेरे जैसा होता। ये कहकर मालकिन चली जाती है और प्रिया अपने काम पर लग जाती है। प्रिया जैसी दृढ़ निश्चय वाली लड़की के लिए गरीबी बेड़ियां जरूर हैं, पर यह ज्यादा देर तक उसकी सफलता को रोक नहीं पाएंगी। जब प्रिया सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी और अपना बिजनेस चालू करेगी, तब हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे फूलों का खिलना ना खिलना किसी की खुशी या दुख का कारण हो सकता है। दूर शहर में एक पल्लवी नाम की लड़की रहती थी। उसे अपनी दादी माँ से एक सुंदर सा बागीचा विरासत में मिला था। पल्लवी को भी बागवानी का बहुत शौक था। उसे अपने बागीचे पर गर्व था। एक दिन पल्लवी ने एक बहुत ही सुंदर पौधा कैटलॉग में देखा। वो उसे अपने बागीचे में लगाना चाहती थी। उसने जल्द ही उसे ऑर्डर देकर बुलवा लिया और बागीचे के पीछे पत्थर की दीवार पर लगा दिया। उसने पौधे की बहुत अच्छे से देखभाल की। कुछ ही दिनों में पौधा बड़ा हो गया और उसमें हरी हरी पत्तियां आने लगी। कई महीने गुजर गए, पर उस पौधे पर एक भी फूल नहीं खिला। पल्लवी ने तंग आकर पौधे को काटने का मन बना लिया। उसी समय उसकी पड़ोसन आई और कहने लगी, सुंदर फूलों के लिए शुक्रिया। आप नहीं जानती, रोज इन फूलों को देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है। ये सुनते ही पल्लवी पड़ोसी की तरफ वाली दीवार को देखने दौड़ पड़ी और उसने पौधे पर बेहद खूबसूरत फूल खिले हुए देखे। वो खुशी से झूम उठी। उसकी सारी मेहनत रंग लाई थी। उस पौधे की बेला दीवार की दरारों में से रेंगते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई थी, इसीलिए फूल भी दूसरी तरफ ही खिले थे। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर आप अपनी मेहनत का फल नहीं देख पा रहे हैं, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि फल मिला ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।